इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं, श्री रजनीश करकरा जी, और उन्होंने अभी अभी यहाँ पर बोला कि स्वर गीता ग्रुप को वो 501 रुपये उन्होंने मुझे यहाँ पे दिए हैं उनको देने के लिए। और साथ में रजनीश जी ने ये भी कहा है कि अगर मैम पंजाब आ सकती हैं तो वो चाहते हैं कि पंजाब में आकर उनकी आँखों का फ्री में इलाज कराया जा सके, जिसकी वजह से वो फिर से अपनी ज़िंदगी में देख सके। तो मैम रजनीश जी की तरफ से एक छोटी सी भेंट आपके लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री सनी शाह जी से कि वो मंच पर आए और स्वर गीता सादर कर रहे हैं जिन्होंने अभी अभी की है, उनको इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल की तरफ से सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां योगिता तांबे जी, शबनम अंसारी जी एंड संस्कृति बीट जी के लिए हो जाए। हमारे बीच में श्री अर्जुन यादव जी भी हैं जिन्होंने स्वर गीता जिन्होंने अभी सादर किया, उनकी तरफ से उन्हें भी वो 1000 रुपये देना चाहते हैं। अभी अभी मुझे रामा जी ने बताया, तो ज़ोरदार तालियां उनके लिए भी हो जाए। ठीक है, आगे सर एक लोग, हाँ थैंक यू। आप आ जाइए सामने देखिए सर जी, यहाँ पे एक लोग ये संधि तो हम भी नहीं खोना चाहेंगे कि दोस्तों जोरदार तालियां हो जाए मशहूर कॉमेडियन सबके चहेते सुनील पाजी के लिए। एक मिनट सर, सर सामने लोग दीजिए एक मिनट। थैंक यू। आप अपने रामा जी की तरफ से थोड़ा सा रामा जी की तरफ से एमपी प्रेसिडेंट श्री राजेश शुक्ला जी ने अभी यहाँ पर मैम के लिए 2000 रुपये वो दे रहे हैं उनको गिफ्ट। जोरदार तालियां बजाइए। हेलो दोस्तों, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल में आज के इस राधा स्वामी अवार्ड में आए हुए सभी पद अधिकारियों का, मेरे दोस्तों का, फिल्मी हस्तियों का, मेरे चाहने वालों का और आप सबके, और मेरे फाउंडर सनी शाह साहब की तरफ से और हमारे अध्यक्ष महोदय साहिल शाह साहब की तरफ से, ओमकार जी उपाध्यक्ष की तरफ से मैं सबका तहे दिल से आभारी करता हूं दोस्तों। और मैं चूंकि आज का ये अवार्ड थोड़ा सा 15-20 मिनट आगे पीछे हो गया, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। तो दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम जो हमने आप सबके सम्मान में रखा है, उन टीचर के सम्मान में रखा है जो अपना सारा जीवन लोगों को शिक्षा देते हैं। आज हमारी संस्था ऐसे तमाम टीचर्स को, प्रिंसिपल को यहाँ सम्मानित करने जा रही है। मैं अपने फाउंडर सनी शाह साहब से चाहता हूं कि अवार्ड का सिलसिला शुरू करें। दोस्तों एक जोरदार तालियां चाहूंगा।
आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ कि आज आपको एस कृष्णन राधा कृष्णन मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया। और हमारे बीच में फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल मिस्टर सनी शाह जी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सनी जी 2 शब्द हम सब के बीच में शेयर करें। सबसे पहले आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल की तरफ से यहाँ पे आए हुए उपस्थित अतिथिगण और दूर दूर से टीचर्स, प्रिंसिपल्स और काफ़ी हमारे मेंबर भी अलग अलग राज्यों से आए हैं, उनका सबका मैं संस्था की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। और उसी के साथ शिक्षा, आज जो कार्यक्रम रखा है हमने वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी की जन्म तिथि के अनुसार जो 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम है। और टीचर्स और प्रिंसिपल को सम्मान करते हुए ये हमारा 4था साल है। लगातार पिछले 3 साल से ये 3 कार्यक्रम हमारे कंटिन्यू चलते हैं और इसी को आगे और बड़े लेवल पे लेके जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको और अच्छी तरह के मैनेज किया जाए। और उसके अलावा शिक्षा का जो महत्व है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि आज हम पूरे भारतवर्ष में जब हम मानवाधिकार पे काम करते हैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग छोटे छोटे गांवों में, शहरों में, जिलों में, तो उस वक्त सबसे बड़ी कठिनाई जो हमें आ रही है पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि जब हमने संस्था शुरू की थी तो हमें कहीं लगा था कि शायद जो पढ़ा लिखा वर्ग है भारत का वो शायद पूरी तरीके से मानवाधिकार के प्रति जागरूक होगा। लेकिन जब जमीनी स्तर पर जाके हमने काम किया तो ये पाया कि शायद देश में जो बड़े बड़े लेवल पे पढ़े लिखे लोग हैं वो भी मानवाधिकार नहीं जानते। उसके पीछे भी खैर बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमारी जो सरकारें रही पिछले, उनकी वजह से शायद ये अमल में ना आ पाया और ये कानून पूरी तरीके से देश पर लागू नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मानवाधिकार के प्रति जो जागरूकता है वो है नहीं। और कम से कम उसमें गए 45 वर्षों का विलंब हुआ कि भारत की जनता मानवाधिकार के प्रति अवगत हो, उसमें कम से कम 45 वर्षों का डिफरेंस था, जिस वजह से लेकिन आज शिक्षा ही एक माध्यम है, क्योंकि मानवाधिकार की जो परिभाषा है वो शिक्षा में है, वो कानूनी लिहाजे में। और हम अपील करते हैं कि जो टीचर्स और प्रिंसिपल आए हैं, अगर वो हमारी संस्था को अवसर दे तो हम आपके स्कूल और कॉलेजेस में आके भी हमारा प्रचार और मानवाधिकार को फैलाने का काम हम करना चाहेंगे, ताकि आपके पास जो स्टूडेंट्स तैयार हो रहे हैं उन्हें बड़े होने के बाद में मानवाधिकार के प्रति कोई कठिनाई ना आए जीवन के अंदर। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। एक्सट्रीमली ग्रेट, आइकॉनिक एंड डायनामिक ग्रेट ह्यूमन बीइंग मिस्टर सनी शाह जी के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी सनी शाह जी से कि वो सिंगर जोजो जी को फेलिसिटेट करें। सर यहाँ पे लिख दीजिए सामने। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि हमारी परंपरा है कि हमारे मंच पर जब भी कोई अतिथि आते हैं तो हमारे अध्यक्ष महोदय उनका स्वागत करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सबके सम्मान में, आप सबके प्यार में वो 2 शब्द कहें। हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो आई एम फीलिंग रियली ग्रेट एंड प्रिविलेज्ड कि आज मुझे इतने खूबसूरत मौके पे आप लोगों के बीच आने का मौका मिला है। एंड टीचर्स के साथ, मैं भी टीचर रह चुका हूँ कुछ साल पहले, तो मुझे पता है कितने मुश्किलात से हम लोग अपना काम करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपको बधाई दूंगा सर कि इतनी महान कोशिश आप कर रहे हैं। एंड अपने बारे में थोड़ा बताऊं, मैं पंजाबी और बॉलीवुड गाता हूं। मेरे 3 सॉन्ग्स टी सीरीज से आ चुके हैं। लेटेस्ट रांझना था, उसी में से 2 लाइनें मैं आप लोगों को सुना देता हूं। चल चंदरे किते होर ही जाना, फिर नहीं सानू मुड़ के आना। लोकां दी एह सोच पुरानी, नामुमकिन जग नू समझाना। तेरे बिन नहीं जीना रांझना, तेरे बिन नहीं जीना टोलना। तेरे बिन नहीं जीना, तेरे बिन नहीं जीना, तेरे बिन नहीं जीना, तेरे
so much. Thank you so much for having me. Thank you so much जोजो जी. Thank you सनी जी. दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज फिल्म इंडस्ट्री की बहुत सी हस्तियां आई हैं. मेरे अजीज दोस्त सुनील पाल साहब यहाँ पे आए हुए हैं, कमाल खान साहब आए हुए हैं, विजय सक्सेना जी आए हैं, एक मेरी फिल्म की हीरोइन आई हुई हैं संगीता तिवारी जी, एक और हीरोइन है सुनीता तिवारी जी. तो मैं सभी लोगों का एक एक करके यहाँ सम्मान करूँगा. मैं चाहता हूँ आप सबकी जोरदार तालियों के साथ आपके अपने चहेते कलाकार सुनील पाल साहब का मैं स्टेज पे आने की दावत देता हूँ. दोस्तों, मैंने सुनील साहब को इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे पता है ये यहाँ से सीधा एयरपोर्ट जाने वाले हैं. तो मुझसे कहा कि रामा जी मैं आऊँगा लेकिन मुझे जल्दी छोड़ देना वरना मैं भाग जाऊँगा, फिर आप ये मत बोलना कि आपने बुलाया मैं नहीं आया. तो मैं चाहता हूँ कि आप सबकी जोरदार तालियां हमारे साथी के लिए. दोस्तों, हम कलाकार आप सबकी तालियों के भूखे होते हैं और आज आपकी अपनी ये संस्था तमाम उन टीचर्स के यहाँ सम्मानित कर रही है, कलाकारों को सम्मानित कर रही है. तो मैं ज़्यादा ना समय लेते हुए सुनील साहब से कुछ कहना चाहता हूँ. थैंक्स रामा जी. रामा हमारे पुराने मित्र हैं और रामा सभी के मित्र हैं. रामा है तो दुनिया का हर ड्रामा है, वरना हर आदमी का मामा है. आप लोग विजय सक्सेना की तरफ क्यों देख रहे हैं? अभी मुझे रामा ने पूछा ये टोपी क्यों पहनी है, तो मैं बता दूं रामा एक फिल्म कर रहा हूँ विग बॉस. विग पहनने वाली की कहानी है. विग बॉस कॉमेडी फिल्म है. आपने विग पहनते हुए कई लोगों को देखा होगा, उनके सामने क्या क्या कॉमेडी होती है. ये पूरी फिल्म मैंने कॉमेडी बनाई है. और सौंदर्य तुम्हें बता दो, इससे पहले 2 फिल्में हमारी बहुत अच्छी पसंद की गई है. एक तो भावना को समझो जिसमें 52 स्टैंड अप कॉमेडियन थे. 52 स्टैंड अप कॉमेडियन थे तो फिल्म जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गई थी. सेकंड फिल्म मैंने बनाई, हम लोगों ने बनाई थी मनी बैक गारंटी जो डोमेस्टिक लोन पर थी. और अब तीसरी फिल्म विग पहनने वालों पर है. विग बॉस कॉमेडी फिल्म है और ये जरूर जल्दी आपके सामने. अभी फिल्म की शूटिंग चल रही है, 1 आध दिन और बाकी है, लेकिन ऑलमोस्ट खत्म हो गई आपकी दुआ से शूटिंग. और सभी आपके फेवरेट कलाकार हैं इसमें, एक से बढ़कर एक, जो आपको कॉमेडी पसंद करते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं. तो सर मैं सनी जी आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप इतना अच्छा हर साल आयोजन करते हैं. और जो डिजर्विंग हमारे टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, उनको आप सम्मानित करते हैं. और मुझे एज ए स्टूडेंट, मैं अपने काम में जो भी काम सीखता हूँ एज ए स्टूडेंट, मुझे हमेशा यहाँ आने का मौका मिलता है. ये मेरा सौभाग्य है. और आप सब जितने यहाँ पर बैठे हैं सब मेरे गुरु हैं, इस बात का मुझे इकरार मैं करता हूँ. और मुझे हमेशा हर किसी से सीखने मिलता है. ये भी मेरे गुरु हैं. नहीं, इन्होंने मुझे घर पे झाड़ू मारना सिखाया. तो हमारे रामा मेहरा साहब हैं. तो रामा मेहरा साहब की शक्ल जो है गोविंदा से मिलती जुलती है. और हाल ही में 2 दिन बाद गोविंदा का फेस्टिवल है. गोविंदा आला रे आला. इससे गोविंदा साहब जो ओरिजिनल है वो बड़े परेशान है. गोविंदा एक्टर. अरे एक जमाना था जब मैं जाता था तो वो गाना बजाते थे, गोविंदा आला रे, गोविंदा आला रे, गोविंदा आला रे. अरे अभी जाता तो कब के गाना बजाते, गो 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 गोविंदा. तो ये जो मटकी का सीजन है, चल रहा है अभी मटकी का सीजन है. मुझे लगता है गोविंदा का जो मटकी आप फोड़ेंगे ना, गोविंदा की जो चंदा मांगने जाते लोग. मैं एक दिन सौंदर्य के घर पे गया चंदा मांगने के लिए. तो सौंदर्य ने कहा किसका चंदा? मैंने कहा गोविंदा का चंदा. तो पिछली बार किस बात के लिए आए थे? चक्की पार्टी का चंदा के लिए. फिल्म ही है तो इस तरह से बात करती है. तो गोविंदा का जो मटका फोड़ने का कल परसों कल तो गोकुल अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको. ये मेरा फेवरेट त्योहार है क्योंकि इसमें मेरा नाम शामिल है. गोपाल, पहली बात तो पाल, हाथी घोड़ा पाल की. तो ये फेस्टिवल पाल की है. तो ये पाल की फेस्टिवल आप सबको बहुत मुबारक हो. और गोविंदा की तरह आप जब मटकी फोड़ेंगे तो जितने भी आपके दोस्त यार है पूरे टीम के साथ में एक एकता का, एक यूनिटी का आपको मैसेज मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है. और बाकी मैं ज़्यादा जोक नहीं सुनाऊंगा. आप लोगों को पता है अभी आजकल सारे जोक मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ. सुनील पाल की चौपाल उसमें जाता है तो आप लोग एंजॉय कीजिए. खाली एक जोक सुना देता हूँ रामा मेहरा साहब के बारे में. बहुत ही प्यारे इंसान है. एक बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ महंगे होटल में गए थे खाना खिलाने के लिए. यही जो होटल था महंगा. और लड़की से कहा कि क्या खाओगी? तो लड़की ने कहा कि अब ये तो बिल तो ये भरने वाला है. तो महंगे डिश मंगा दिए. अब जैसे बिल आया, बिल देखते ही अगले का मुंह सूख गया.
तो लड़की ने कहा क्या हुआ तुम्हारा मुंह क्यों सूख गया? तो गाने में कहता है मुंह सुखाने की वजह तुम हो, बिल चुकाने की सजा तुम हो। चलो बिल दे दो, दिया जाए ना जाए ना जाए ना। फिर वेटर को बोला ओरे लड़के तू मुझे बतला, क्या साहब? बर्तन धोने की जगह दिखला। साहब आधे पहले सूप तो पिया जाए ना जाए ना। तो ऐसी जो लड़कियां जो है ना, नारी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। और हाल ही में हमने जिस महान अनुभव को, जैसे आज राधा कृष्ण जी के बारे में हम यहाँ पर फेस्टिवल करने जा रहे हैं, वैसे ही हमारे मेरे फेवरेट अटल बिहारी वाजपेयी अब दुनिया में शारीरिक रूप से नहीं रहे, लेकिन उनके विचार हमेशा हमारे साथ रहेंगे, जो हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। तो उनका अंदाज पेश कर रहा हूँ जो मुझे प्रेरणा देता है, आई एम श्योर आपको भी देगा। उनके जो पॉजिटिव विचार हैं वो ये है, मैं जी भर जिया, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं, कूच से क्यों डरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं, काल की कपाल पर गीत नया लिख जाऊंगा, आपसे वादा करता हूं जल्दी वापस आऊंगा। थैंक यू बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। शबा खैर, शुभरात्रि होने वाली है। क्या बात है, एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। लाफ्टर चैंपियन विनर, द वन एंड ओनली वन, सुनील पाल जी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री सानी शाह जी से कि टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, अच्छा उसके पहले यहाँ पर सुनील पाल जी आए हैं और उनके हाथ से कुछ अवार्ड्स ना दिए जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द बेस्ट टीचर्स एंड बेस्ट प्रिंसिपल्स। Please put your hands together to welcome Mrs. Savita D.K. Dubey. ताली बजाते रहिएगा। मैं देख रहा हूँ जिनको अवार्ड मिल रहा है वो तो खुश है। ताली बजाते रहिए, देख रहा हूँ मैं जिनको अवार्ड मिल रहा है वो तो खुश है, जिनको नहीं मिल रहा है वो बैठे बड़े सोच रहे हैं मेरे साथ पॉलिटिक्स हो गई। All right. So I take upon the next category of the awards, Mr. Savita D.K. Dubey, DRP Line Government School Teacher, Ujjain, Madhya Pradesh. Mr. Jayendra Bairagi, Scout Headquarter Vice President, Jhabua, Madhya Pradesh. Mr. Shantanu Kumar Patnaik, Achutpur Nodal School Principal, Balasore, Odisha. Mr. Jagdish R. Bhagat, Shri S.K. Somaiya Vidya Mandir, Teacher, Vidya Vihar. सर यहाँ पे देखिए सामने, कैमरा में देखिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। The next award is given to Mrs. Sheetal B. Chauhan, Srimati Devkiben Kalyani, Virji Sheda Junior College Teacher, Dombivli. Mrs. Kishori J. Bhagat, Pragati College of Arts and Commerce Teacher, Thane. Mrs. Asmita M. Parekh, Sheikh Shri K.B. Veera High School Principal, Dombivli. दोस्तों हम सब जानते हैं आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने एस राधाकृष्णन मेमोरियल अवार्ड्स 2018 का ये जो भव्य आयोजन किया है, शानदार आयोजन किया है। और इस अवार्ड की जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि इस अवार्ड में टीचर्स और प्रिंसिपल्स को, जो हम लोग को रोजमर्रा की जिंदगी में मौका नहीं मिलता कि किस तरह से उन्हें धन्यवाद दें, किस तरह से उनका आभार प्रकट करें, तो सनी जी ने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा एक छोटी सी पहल की जाए, जिससे हम अपने सभी अध्यापकों को, उन सभी गुरुओं को जिन्होंने हमें अपनी जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ सिखाया है, जिनकी वजह से हम
हम अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ पाए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां एस राधाकृष्णन मेमोरियल अवार्ड्स के लिए और एक बार जोरदार तालियां आए हुए सभी टीचर्स और प्रिंसिपल्स के लिए। I would request Mrs. Sharanjeet Kaur, D. Zandu, Rani Bai Manjvi Bora, Kumkum English School Principal, Kalyan, to please come forward on the dais. Mrs. Madhuri M. Nandanwar, NKM Patel, Senior College Vice Principal, Thane. Mrs. Naranbhai M. Shri Vinni Vinayak Arts and Commerce College Teachers, Gujarat. Mrs. Ramesh Chandra R. Sarvada, Sandipani Vidya Mandir Principal, Rabar, Kutch. Mr. Hitesh Kumar L. Vasani, Sheikh Gokuldas Tejpal Smarak Mahashala Teacher, Gujarat. Mrs. Rashmi U. Pandya, Srimati Prema Ben Nanji, Harya Preschool Teacher, Dombivli. Mrs. Harpinder J. Kaur, Gulzar Memorial Convent School Teacher, Hoshiarpur, Punjab. आज के एस राधाकृष्णन मेमोरियल अवार्ड्स की जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि यहाँ पर सिर्फ मुंबई से ही टीचर्स और प्रिंसिपल्स नहीं आए हैं, बल्कि पूरे भारतवर्ष से प्रिंसिपल्स और टीचर्स आए हैं जिनको हम सम्मानित कर रहे हैं। मिस्टर दीपक एस मोहम्मद, शिवाजी पार्क लाइन स्कूल फॉर डेफ, प्रिंसिपल। Mrs. Suman Kaushik, Ideal Group of Institutions in charge, Ghaziabad, Uttar Pradesh. Mrs. Ashima Sahu, Endeavour Teaching Institute, Teacher, Bhubaneswar, Odisha. Yes, sir, सामने देखिए please. Thank you. Mr. Som Sinha Raghuvanshi, Yuva College Teacher, Ashok Nagar, MP. Mr. Sitaram Singha, Draupadi Public High School Teacher, Madhya Pradesh. Mrs. Preeti K. Jaiswal, Aditya Vidya Mandir High Secondary School Director, Ujjain, Madhya Pradesh. मैं चाहता हूँ कि सौंदर्यगढ़ मैं चाहता हूँ कि सौंदर्यगढ़ भी चाहे वहाँ पर सुनील जी और सनी साहब इंतजार कर रहे हैं आपका स्वागत के लिए। एक बार जोरदार तालियां सौंदर्यगढ़ के लिए। बेस्ट एंकर ऑफ बॉलीवुड सौंदर्यगढ़। एक बार जोरदार तालियां प्लीज। यू हैव बीन डन। सुनील हाजी और सुनील बाजी, रमा मेहरा जी। सर यहाँ पे देखिए। सौंदर्यगढ़ के लिए एक बार जोरदार तालियां दोस्तों। बेस्ट एंकर बॉलीवुड। मैम रुकिए प्लीज। थैंक यू। वेल, मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री सनी शाह जी से कि वो हमारे बीच श्री सुनील पाल जी को
फेलिसिटेट करें, ऑनर करें। जोरदार तालियां सुनील पाल जी के लिए हो जाए। सर सामने ये जो आसाम का गमछा मुझे मिला है, मैं समझता हूँ गमछा जो हिंदुस्तान में हर उस मेहनतकश इंसान का हथियार है, सहारा है, सपोर्ट है, साथी है। गमछा मेहनत करने वाले का साथी। बिल्कुल बिल्कुल। और हम जो लोग दुनिया में शॉर्टकट से आगे बढ़ते हैं, मेहनत से आगे नहीं बढ़ते, वो चमचागिरी से आगे बढ़ते हैं, और जो मेहनत से आगे बढ़ते हैं वो गमचागिरी से आगे बढ़ते हैं। और एक और बात सुनील जी, हम लोग ये सब जानते हैं कि आपने भी जिंदगी में कितनी मेहनत करी है, राइट? इतनी मेहनत की कि मेरी खुद की शक्ल गमछे जैसी हो गई है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गमछे की वजह से, गमछे से जो आपने अपना चेहरा पोंछा, उससे पीछे जो जगमगाता हुआ चेहरा, जगमगाता हुआ सितारा जो हम सब ने कॉमेडी के जगत में देखा। मैंने पोंछा चेहरा, अंदर से निकला राणा मेहरा। असल में मैं ऐश्वर्या की बात को समझ गया। देखिए बात तो एक ही है, सुंदर दोनों ही है। सौंदर्य, तुम्हारे लिए एक शेर करना चाहूंगा, तुम्हें खूबसूरत दिखता है। ये लड़की नहीं देश का कहना है, वाह वाह। ये लड़की नहीं देश का कहना है, वाह वाह। और जो मेरा YouTube चैनल सुनील पाल की चौपाल सब्सक्राइब नहीं करेगा, ये उसकी बहन है। सुनील पाल की चौपाल YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और एक शेर और कर देता हूं ताकि इसकी खूबसूरती पे चार लगे कि बड़ी फुर्सत से तुझे रब ने बनाया है, वाह वाह। बड़ी फुर्सत से तुझे रब ने बनाया है, यही बोल बोल के तुझे सब ने बनाया है। लेकिन अब सीरियसली एक शेर करना चाहता हूं कि जुल्फे है तुम्हारी या रेशम का जाल, वाह वाह। ये जुल्फे है तुम्हारी या रेशम का जाल, जिसमें जू बन के फंसा हुआ है सुनील पाल। और रामा मेरा की तरफ से एक शेयर करना चाहूंगा। आप सब लोग रामा को लग रहा है यार मैं तो दोस्त, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है। तो है दोस्त रामा, जहां तुझे कांटे मिले वहां फूल हो जाऊंगा। भाई इससे बड़ी दोस्ती क्या हो सकती है कि जहां तुझे कांटे मिले वहां फूल हो जाऊंगा, और जहां तुझे चांटे मिले वहां फूल हो जाऊंगा। तो क्या बात जल्दी है। हम लोग आ रहे हैं। सुनील पाल की चौपाल आप सब्सक्राइब कर लेंगे, करेंगे ना आप लोग? सुनील पाल की चौपाल YouTube चैनल सब्सक्राइब करेंगे, और जल्दी हम लोग फिल्म भी लेकर आएंगे। रामा मेहरा साहब और सब साथी में है बिग बॉस, उसको भी लेकर आएंगे। आपने मुझे बड़े प्यार से सुना, बहुत बर्दाश्त किया, आपकी सहन शक्ति को प्रणाम करता हूँ। और याद रखिए, दुनिया में वही आदमी आगे बढ़ता है जिसके पास सहन शक्ति होती है। सहन शक्ति जिसके पास है, उसके पास दुनिया की हर शक्ति है। आप देखिए सहन शक्ति इसके पास में, तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिसके पास सहन शक्ति है, दुनिया की हर शक्ति उसके पास में। तो आप सहन शक्ति, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सहन शक्ति वाले लग रहे हैं, बहुत आगे बढ़ेंगे। आप जियो हजारों साल, ये तहे से दुआ दे रहे सुनील पाल। थैंक यू, थैंक यू, लव यू। दोस्तों, हमारे बीच में भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी अभिनेत्री आई हुई है, संगीता तिवारी जी। मैं चाहता हूँ संगीता जी स्टेज पे आ जाएं, आप सबकी जोरदार तालियां चाहता हूँ। Well, let's move on to the next category. Rather, it's not a category basically. The category is all for teachers and principals.
दोस्तों, खुशी के इस मौके पे मैं चाहता हूं कि संगीता तिवारी जी, हिंदुस्तान के कोने कोने से हमारी संस्था के लोग आए हुए हैं। 27 स्टेट में हमारी संस्था पिछले 8 सालों से काम कर रही है और आज इस फंक्शन के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। तो मैं चाहता हूं संगीता जी उनके लिए 2 शब्द कहें। आप सभी को नमस्कार मेरा, और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के फाउंडर मिस्टर सनी शाह को तहे दिल से शुभकामनाएं, और जितने भी तमाम लोग इस काउंसिल से जुड़े हैं उन सभी को मेरी शुभकामनाएं। रामा मेहरा जी, आपको थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस तरह का अवसर प्रदान किया जो मैं बहुत ही अपने आप को खुशनसीब समझ रही हूँ। इतने बड़े बड़े दिग्गज टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और इसी तरह आप देश की तरक्की में बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी उन्नति करते हैं, ऑल द बेस्ट। और क्या कहूँ, इससे ज़्यादा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं चाहूँगी कि ऊपर वाला आपको और शक्ति दे, इससे बड़ा बड़ा काउंसिल प्रोग्राम्स कर सके और सभी लोगों का आपको साथ मिले। थैंक यू सो मच। मैं संगीता जी से चाहता हूँ कि जब भी हमारे संस्था का प्रोग्राम हो, अपना कीमती समय हमें निकाल के आते रहें। मेरी बहुत पुरानी कलाकारा हैं, मेरे साथ फिल्मों में बहुत काम किया हम लोगों ने, और आज मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि हमारी संस्था इनको यहाँ सम्मानित कर रही है। इनकी एक छोटी बहन है सुनीता, मैं चाहता हूँ वो भी स्टेज पे आ जाए 2 मिनट के लिए। आ जाओ बेटा। दोस्तों, ये इनकी छोटी बहन है, ये भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत सारी फिल्मों में काम करती हैं। मैं चाहता हूं सनी साहब से कि वो उनका भी स्वागत कर दें। सर, दोस्तों, हम कलाकार लोग हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। आज से 8 साल पहले जब हमने ये संस्था शुरू की थी, तब ये नहीं सोचा था कि हम इतनी दूर तक पहुँचेंगे, इतने बड़े बड़े कलाकार हमारे साथ होंगे। तो ये आप सबका प्यार है, आप सबका आशीर्वाद है दोस्तों। तो बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू संगीता जी, थैंक यू सुनीता जी।